नाज़रीन करमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में सरकारी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से नए कलेक्ट्रेट इमारत का क़याम। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी इन्होंने निज़ामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। रुकन असम्बली बी कालागंज गुप्ता व एमएलए बाजरी गोवर्धन जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा इजलास में की शिरकत। जाड़ी जमालपुरा में किया सीसीटीवी कैमरे का इफ्तिताह। इंडिविजुअल डबल बेडरूम के कामों का लिया जायजा। कोरोना के सबब अपने अजीज़ो क़ारिब से महरूम होने वाले 46 कायदीन के घर पहुंचकर दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का मसरूफ तरीन दौरा बोधन। उर्स शरीफ हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हस्बे रिवायत अक़ीदत व एहतराम के साथ साथ कोविड सुलह व ज़ाबित के साथ इनेकाद। कल 29 जून को महफिल चरागाह व नातिय मुशारे का होगा इनेकाद। डिग्री कॉलेजों में उर्दू कोर्सेज की बहाली के लिए मेसो की जानिब से मुहिम का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त के हवाले। माधवनगर रोड ओवरब्रिज की तामीर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। एमपी अरविंद अवाम को गुमराह करना छोड़ काम करे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने भीमगल का दौरा करके बस स्टैंड तक रोड की चौड़ाई के लिए मुनक्किद करदा कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने भीमगल शहर का दौरा करके बस स्टैंड तक रोड की चौड़ाई के लिए मुनक्किदा कामों का जायजा लेते हुए आरएनबी गेस्ट हाउस, सरकारी हॉस्पिटल, मवेशी हॉस्पिटल के सामने चौड़ाई से ताल्लुक़ रखने वाले कामों की तनक़ीद अमल में लाते हुए बताया कि रोड की चौड़ाई अमल में लाने से ताजरीन को नुकसान ना पहुंचने के लिए सहूलत फराहम करने के ताल्लुक से फैसला लिए जाने का इजहार किया। बाद उन्होंने नए आरएनबी गेस्ट हाउस की तामीर से मुताल्लिक तैयारियों के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात सादिर करके शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के मुताल्लिक कामों को फिलफूर पाए तकमील तक पहुंचाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ जेडपीटीसी चोटपल्ली रवि, मंडल कन्वीनर नरसैया, चेयरपर्सन व दीगर काउंसलर्स ने शिरकत। डिग्री कॉलेजेस में उर्दू कोर्सेज की बहाली के लिए मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुहिम का आगाज। मसले के हल के लिए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से की तहरीरी नुमाइंदगी। उर्दू जिसको टीआरएस दौरे हुकूमत में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया और उर्दू जुबान में आज भी काफी बड़ी तादाद में तुलबा आला तालीम हासिल कर रहे हैं और ये तुलबा का कानूनी हक है कि वो किसी भी जुबान में इल्म हासिल करें और इसी तरह ये हुकूमत का फर्ज है कि वो इन जुबानों के जरिए तालीम के वसाइल में इजाफा करें। लेकिन जहां आज उर्दू जुबान में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के मौके हैं, लेकिन आज उर्दू जुबान में डिग्री हासिल करने के जो मौके इसको खत्म किया जा रहा है, जिसके तहत जो डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना में उर्दू कोर्सेज को साल 2 साल कॉलेजेस से खत्म किया जा रहा है और ये हाल न सिर्फ जिले के गिरिराज कॉलेज में बल्कि पूरी रियासत का है, जिसके खिलाफ मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के तहत एक मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत मुंतखबा अवामी नुमाइंदे से मुलाकात करते हुए इस मसले के हल के लिए नुमाइंदगी की जा रही है, जिसके तहत आज तेलंगाना के वाहिद टीआरएस मुस्लिम रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर से मुलाकात करते हुए उन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया गया, जिस पर इन्होंने इस मसले के हल के लिए संजीदगी से कार्रवाई करने का मुस्बित तयक़ुन दिया और तुलबा के मुस्तक़बिल की हिफाजत के लिए हर तरह के इक़दाम करने का भरोसा दिया। इस मौके पर एमएस इमरान रजा, एडवोकेट जीशान रजवी, नवाज रजा व दीगर मौजूद थे।
उर्स शरीफ हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का इख्तार व एहतराम के साथ साथ कोविड सुलह ज़वाबित के साथ इनेकाद। सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने की शिरकत। कोरोना वबा के खात्म, मुल्क में अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। बारगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह गुज़िश्ता कई सालों से इस बारगाह से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर अमीर व गरीब, हिंदू मुस्लिम हर फर्द फैज हासिल कर रहा है और हर साल हजरत के उर्स शरीफ में हर मजहब के मानने वाले शिरकत करते हुए फैज हासिल करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी सालाना उर्स शरीफ का सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली की क़यादत में इनेकाद अमल में लाया गया और आज बरोज़ 28 जून बरोज़ पीर संदल मुबारक का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दरगाह शरीफ पर सुबह के अव्वलिन सातों से ही अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी और जिक्र अस्कार के महफिल जारी है। इसी तरह संदल शरीफ की महफिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने शिरकत की। इस मौके पर दरगाह इंतजामिया की जानिब से इनकी शाल पोशी व गुल पोशी की गई, जिसके बाद रिवायती अंदाज में उर्स दरगाह शरीफ से निकलते हुए शहर के मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए वापस दरगाह शरीफ पर हाजिर किया गया। इस मौके पर सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली व कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं और इनके दर से हर मजहब के मानने वाले अपने मन की मुरादें पाते हैं और उन्हें कई मेहनतों के सबब इस्लाम का परचम सरबुलंद है और हजरत अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख से पूरा निजामाबाद वाकिफ है। इन्होंने अवाम से अपील की कि उर्स शरीफ में कोविड सुलह ज़वाबित के साथ शिरकत करें। इस मौके पर सदर जमीयत कुरैश इलेक्शन कमेटी रफीक कुरैशी, शेख व दीगर मौजूद। महफिल में सरकार का आज अता करने का दिन है और हजरत से हम बगैर कुछ हासिल किए के घर को नहीं जाएंगे, ये हमारी उम्मीद और भरोसा और ईमान है। लेकिन आप तमाम लोगों से भी मेरी अदबन गुजारिश है, अदब और एहतराम का लिहाज रखें और बिलखुसूस मैं औरतों से ख्वाहिश करता हूँ, जब कभी संदल माली जब आएगा दरगाह शरीफ में उसको छीने की कोशिश ना करे, क्योंकि संदल माली हजरत के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसके लिए आप तमाम उसका अदब करना ही तुम्हारे लिए हाजिरी की बाइस बनता है। और मैं नौजवानों से दोस्तों से इस जुलूस में जो शिरकत कर रहे हैं उन तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग मास्क का एहतमाम करें, मास्क पहने और थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर जो है हम तमाम को जो है सो कोऑपरेट कर रहे हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बिलखुसूस एसीपी साहब का, वेंकटेश्वर साहब का, सीआई साहब का, सत्यनारायण साहब का और संदीप साहब का, हनुमानलू साहब का और उनके जो भी कोलीग्स हैं और तमाम 4 टाउन 2 टाउन 1 टाउन के उन तमाम कांस्टेबल्स का शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखुसूस जो है मैं तमाम मेरे मुआनिन जो है सो यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो कमेटी के लोग हैं, मेरे नौजवान बच्चे हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस खास तौर से इन तमाम प्रेस, तमाम चैनल्स के लोगों का बिलखुसूस रोशनी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की सदारत में राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िदा पल्ले प्रगति व शहरी तरक्की 2021 का जिला सतह के इज्तिमाई इजलास में की शिरकत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की सदारत में राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िद करदा पल्ले प्रगति शहरी तरक्की 2021 का जिला सतह का इज्तिमाई इजलास में शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने बात करते हुए कहा कि CM-KCR के अहकामात के मुताबिक गुज़िश्ता मुनक़िद करदा पल्ले प्रगति शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत शहर मौज़ात स्मार्ट सिटी में तब्दील होने का इजहार करके बताया कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अवाम बेहद खुश है और अवाम की जानिब से इस प्रोग्राम को हर साल मुनक़िद करने के ताल्लुक से असरार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से हर डिवीज़न के लिए एक अहदेदार को मुंतखब करके दीगर कॉलोनियों में मौजूद मसले को हल करने के अलावा कारदार झाड़ियों को अलहदा करके ड्रेनेज बोसीदा खंभों को निकालते हुए पौधे लगाने का इंकिशाफ। इस प्रोग्राम में रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजोडी गोवर्धन MLC विजी गौड़, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण, म्यूनसिपल चेयरमैन, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर, मुकामी अवामी नुमाइंदे अहदेदारान నా నియోజకవర్గం పట్టణమైనప్పటికీ నేను పుట్టి పెరిగింది పల్లెటూరులో. నా గ్రామీణ ప్రాంతం ఏ విధంగా ఉంటుంది, పల్లె ప్రగతి ఏ విధంగా కొనసాగుతూ ఉన్నట్టు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి నర్సరీ,
ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఒక ట్రాక్టర్, ఒక ట్రైలర్, ఒక ట్యాంకర్ నీళ్లు పోయడానికి, చెత్త కలెక్షన్ కానీ, డంప్ యార్డ్ కానీ. నేను పుట్టి పెరిగింది మొత్తం చిన్న పల్లెటూరు అయినా కూడా ఇంతకుముందు నేను చూడలేదు. మరి ఏ గ్రామంలో పోయినా కూడా ఈరోజు శుభ్రంగా మంచి చెట్లు పెరిగి ప్రతి పల్లెటూరు కూడా నీట్గా ఉంటుంది. గతంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి అని కార్యక్రమం పెట్టారు. తెలంగాణ రాకముందు కూడా గతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇదే విధంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు గ్రామాలలో, పట్టణాల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ నామమాత్రం నిధులిచ్చి సర్పంచ్లను, ఎంపీటీసీలను, ఎంపీపీలను, మున్సిపల్ చైర్మన్లను వాళ్ళు వెంటబడి తమ్మేవారు ఈ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. अहमदपुरा कॉलोनी D54 किनार कट्टे की मकीनों को नोटिस की फराहमी। कल्ब शहर वाक़े D54 किनाल पर नाजायज काबिज़ीन को बर्खास्तगी के लिए बल्दिया की नोटिस से मकीनों में हलचल पैदा हो गई है। कई बल्दी डिवीजनों से गुजरने वाले D54 किनाल पर नाजायज कब्जे व तामीरात के खिलाफ बल्दिया निज़ामाबाद कमिश्नर की जानिब से नोटिस जारी की गई और तमाम मालिकीन जायदाद को अंदरून एक हफ्ता जायदाद के दस्तावेजात के साथ दफ्तर बल्दिया से रुजू होने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर महकमा बल्दिया की जानिब से नाजायज कब्ज़ात की बर्खास्तगी और गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिए जाने का इंतबाह दिया गया है। वाज़ेह के D54 किनाल से गंदे पानी की निकासी और साफ सफाई व कचरे की मुंतकिली के लिए हमेशा बल्दी हुक्काम को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर साल D54 की सफाई व कचरे की मुंतकिली एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। D54 किनाल पर नाजायज कब्जों व तामीरात की वजह से बल्दिया हुक्काम के लिए साफ सफाई का मसला दर्द सर बन चुका है। गुज़िश्ता साल निज़ामाबाद बल्दिया की जानिब से D54 किनाल पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया, लेकिन इसके बावजूद D54 किनाल पर नाजायज कब्ज़ात आज भी मौजूद है। मौसम बरसात के दौरान D54 किनाल से मिट्टी की निकासी और मुंतकिली भी संगीन मसला बन गया है। सैकड़ों मालिकीन जायदाद को नोटिस जारी करते हुए अंदरून एक हफ्ता दस्तावेजात के साथ दफ्तर बल्दिया से रुजू होने की मोहलत दी गई है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जदीद कलेक्ट्रेट निजामाबाद की तामीरी कामों का जायजा लेकर इन्होंने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करके MP अरविंद पर बरहमी का किया इजहार। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद के जदीद कलेक्ट्रेट के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए बात असा इन्होंने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करके MP अरविंद पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि रेलवे ओवरब्रिज की तामीरी काम मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होने का इजहार किया और बताया कि रेलवे ओवरब्रिज की तामीर के लिए 90 करोड़ रुपए होने की बिना पर सिर्फ 30 करोड़ रुपए मंजूर करके अवाम को दिए गए वादों को फरामोश किए जाने का इंकशाफ किया। ఆయన జ్ఞానం అట్లా ఉన్నది, ఏం చేయాలి? ఈ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన, జిల్లా ప్రజలకు చెప్పిన, జిల్లా మీడియా కూడా చెప్పిన, ఈ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని. కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ట్రాక్ మీద ఏదైతే బ్రిడ్జ్ కడతారో అదొక్కటే మేము చేస్తాం. ఈ అప్రోచ్ రోడ్ల కోసం ఇటువైపు అప్రోచ్ రోడ్డు, అటువైపు అప్రోచ్ రోడ్డు, దానికి కావాల్సినటువంటి భూమి, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అన్నీ కూడా మీ రాష్ట్రాలే చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని మరి పార్లమెంట్లో మా పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు నామా నాగేశ్వరరావు దీని మీద లేవనెత్తిరు. లేదు, నేషనల్ హైవేస్ ఎట్లాగైతే చేస్తారో ఈ ROBలు కూడా కేంద్రమే మొత్తం 100% టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి। भैंसा मुस्तकिल पर तूफानी बारिश का असर, सड़कें झील में तब्दील, आम जिंदगी दरहम बरहम। भैंसा शहर में हो रही मुसलसिल तूफानी बारिश के सबब भैंसा शहर के कई इलाके काफी बुरी तरह से मुतासिर हुए। इन दिनों जो हुकूमत की जानिब से बारिश का जो आदाद शुमार दिया गया है इसके मुताबिक 11 सेंटीमीटर हुई है और इस तूफानी बारिश के सबब शहर के कई रास्ते बंद हो चुके थे और घरों में बारिश का पानी दाखिल होने के सबब गरीब अवाम कई मसाइल से दो चार है और बल्दिया की सुस्त कार्रवाई पर अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर नेरपली मंडल से वाबिस्ता मुआवजात का दौरा करके फौत शुदा अफराद के महरूकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा।
बोधन रुकनी असेंबली शकील आमिर ने एडपल्ली मंडल का दौरा करके जायदापुर, जंगमपेट, नेहरू नगर, दीगर मौजाद से ताल्लुक रखने वाले फौजशुदा अफराद के मलूकीन खानदान से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत पेश करके पुरसा देते हुए हिम्मत अफजाई करके हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता, MPP के श्रीनिवास, TRS पार्टी सदस्य श्रीराम, सेक्रेटरी संजीव, अवामी नुमाइंदे व पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत। नए एडिशनल कलेक्टर श्रीमती चित्रा मिश्रा ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद श्रीमती लता का तबादला करते हुए हुकूमत ने इनकी जगह श्रीमती चित्रा मिश्रा 2019 के IAS बैच से ताल्लुक रखने वाले IAS की हैसियत से तकर्रुर अमल में आया। श्रीमती चित्रा मिश्रा ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हुकूमत ने मुकामी दराजात के एडिशनल कलेक्टर लता का तबादला करते हुए इनकी जगह श्रीमती चित्रा मिश्रा का तकर्रुर किया है। माहौल को आलूदगी से पाक बनाने की कोशिशें, निजामाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम का इफ्तिताह, रेडको चेयरमैन सलीम का खिताब। रेडको चेयरमैन सलीम ने आज गो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम का इफ्तिताह किया। गो इलेक्ट्रिक की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने पर इसका ताउन कर रही है। रेडको चेयरमैन सलीम ने बताया कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे के बाइस गाड़ियां चलाना मुश्किल होता जा रहा है और गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएं से आलूदगी में सेहत पर इसका असर होता जा रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना रेडको इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों को तैयार करने की कंपनियों से ख्वाहिश की गई थी, जिसकी बिना पर कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार कर रही हैं। ये गाड़ियां बगैर पेट्रोल डीजल के इलेक्ट्रिक से चलती है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार करदा गाड़ियां 1 रुपये में 9 किलोमीटर चलती हैं। SLM ने बताया कि गाड़ियों की कंपनियों की जानिब से न सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि 4 व्हीलर और ऑटो भी तैयार किया गया है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर नताइज का आज ऐलान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इम्तिहान नताइज पर 28 जून को जारी किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी नताइज जारी करेंगी। कोरोना वबा के पेश नज़र इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इम्तिहानात को हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। हुकूमत ने सेकेंड ईयर के नताइज की ट्राई के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को गाइडलाइंस जारी किए। बताया जाता है कि फर्स्ट ईयर में हासिल होने वाले निशानात सेकेंड ईयर के लिए भी शुमार किए जाएंगे। सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल इम्तिहानात के मुकम्मल निशानात दिए जा रहे हैं। साबिक में नाकाम उम्मीदवारों को 35 निशानात अलॉट किए थे, जबकि बैकलॉग मज़ामीन में फी मज़मून 35 निशानात दिए गए थी। खान के उम्मीदवारों को 35 निशानात अलॉट करने की इत्तलात है। ऐसे तुलबा जो नताइज से मुतमईन नहीं है और इम्तिहानात लिखने की ख्वाहां हैं, तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी के बाद इनके लिए इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया। ऑनलाइन तालीम के फैसले पर खानगी स्कूल से इंतजामिया बोझ का शिकार। हुकूमत के एक के बाद दूसरे फैसले से खानगी इंतजामिया और असातिज़ा में बेचैनी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्कूल्स को खोले जाने के मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात ने खानगी स्कूल्स के इंतजामिया पर मजीद बोझ आयद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से मरहलावार अंदाज में बाज़ाब्ता स्कूल्स की कुशादगी के सिलसिले में जारी किए गए अहकामात के फौरी बाद खानगी स्कूल्स के इंतजामिया की जानिब से स्कूल में सफाई का अमल मुकम्मल करवाया गया और हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले रहनुमाना खतूत के मुताबिक पाक व साफ रखने के इक़दाम का आगाज कर दिया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से 1 जुलाई से मरहलावार अंदाज में स्कूल्स की कुशादगी के फैसले को मुअक्खर कर दिया गया है और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद की हिदायत जारी की जा रही है। तो ऐसी सूरत में खानगी स्कूल इंतजामिया बेचैनी की कैफियत पैदा हो चुकी है और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों के अलावा रियासत के दीगर अजला में मौजूद खानगी स्कूल्स के जिम्मेदारों ने हुकूमत के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले फैसलों में इस्तिक़लाल ना होने के सबब न सिर्फ तुलबा बल्कि स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा में भी बेचैनी पाई जाने लगी है। राज्यसभा मेंबर के सुरेश रेड्डी ने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव की सालगिरह तकरीब की पेश नज़र दिल्ली में वाक़ई तेलंगाना भवन में इनकी तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश की। राज्यसभा मेंबर के सुरेश रेड्डी ने हिंदुस्तान के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश के पेश नज़र आज दिल्ली में वाक़ई तेलंगाना भवन में इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर ख़िराजी अक़ीदत पेश करते हुए साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। एन लक्ष्मी नारायण हल्के असम्बली हुजूराबाद इंतखाबी इंचार्ज मुक़र्रर।
तेलंगाना रियासती वजीर ज़ैद एटिला राजेंद्र रेड्डी के इस्तीफा के बाद मखलूआ नशिस्त हल्के असम्बली हुजूराबाद के लिए अनकरीब मुनाकिदा इंतखाबात पर अपने उम्मीदवार के हक में भारी अक्सरियत से जीत दर्ज कराने के लिए तेलंगाना बीजेपी रियासत की अहम पार्टी कायदीन बिलखुसूस निजामाबाद व हुजूराबाद बीजेपी कायदीन और पार्टी वर्कर्स से वाबिस्ता बनाते हुए मुशावरत कर रही है। वहीं पार्टी हाईकमान तेलंगाना बीजेपी की जानिब से एन लक्ष्मी नारायण नायब सदर तेलंगाना बीजेपी व साबिका रुकन असम्बली निजामाबाद को हुजूराबाद इलेक्शन नामजद किए जाने पर एन लक्ष्मी नारायण ने निजामाबाद पार्टी कायदीन अपने करीबी रिफ्का के हमरा कल निजामाबाद बीजेपी पार्टी ऑफिस में एक अहम इजलास मुनाकिद करते हुए करीब हुजूराबाद हल्का असम्बली की मखलूता नशिस्त पर मुनाकिद होने वाले इंतखाबात पर तफसीली तबादले ख्याल के इस मौके पर निजामाबाद बीजेपी के कई अहम कायदीन मौजूद थे। वहीं मोहम्मद मुनीरुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के अलावा एम ए रशीद जिला सदर बीजेपी माइनॉरिटी सेल ने एन लक्ष्मी नारायण को हल्के असम्बली हुजूराबाद के लिए तेलंगाना बीजेपी और पार्टी हाईकमान की जानिब से उन्हें इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किए जाने पर उनकी शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इंदलवाई मंडल से शर्मापल्ली मल्लापुर देहात से ताल्लुक रखने वालों का हाल ही में नासाज तबीयत के बायस फौत होने पर साबिका एमएलसी डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इनके महलिकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। इंदलवाई मंडल के शर्मापल्ली मल्लापुर मौजाद से ताल्लुक रखने वाले अफराद हाल ही में नासाज तबीयत की बायस फौत होने पर आज साबिका एमएलसी डॉक्टर भूपति रेड्डी, नवीन गौड़, संतोष रेड्डी, पी श्रीनिवास व एलआईसी गंगाधर के हमरा इनके महलिकीन खानदान से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत पेश करके पुरसा देते हुए हिम्मत अफजाई करके कहा कि कांग्रेस व पार्टी की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस सीनियर कायदीन संजीव रेड्डी, भूमन्ना, साइलू, हबीब, वेंकट रेड्डी, कांग्रेस सीनियर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। पिटलम ज़रिए कमेटी चेयरमैन के तौर पर लक्ष्मीबाई बाबू सिंह के ओहदे का जायजा लेने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जो कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने की शिरकत। जिला कामारेड्डी में पिटलम ज़रिए कमेटी चेयरमैन के तौर पर लक्ष्मीबाई बाबू सिंह के ओहदे का जायजा लेने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने शिरकत करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमती इख्तियार पर आने के बाद तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम के लिए मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का सहरा सीएम KCR को जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, MPP कविता, सरपंच विजय लक्ष्मी, पिटलम व निजामाबाद मंडल से वाबिस्ता कायदीन कारकुनान ने शिरकत। పిట్లం మార్కెట్ కమిటీ పాలక వర్గ ప్రమాణ స్వీకారం ఇప్పుడే మున్నావత్ లక్ష్మీబాయి బాబు సింగ్ గారు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా, గైని విఠల్ గారు వైస్ చైర్మన్గా, మిగతా సభ్యులు పాలక వర్గ సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు దఫేదార్ రాజు గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, नंदीपेट मंडल के मायापुर ग्राम पंचायत के हाथी में मुकामी सरपंच ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए मुख्तस अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। नंदीपेट मंडल के मायापुर ग्राम पंचायत के हाथी में मुकामी सरपंच ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए मुख्तस अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तिबी मराकज के न होने पर उमेड़ा, मायापुर, बादगुना, मौजाद से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करने का इज़हार किया और बताया कि आज नए हॉस्पिटल की इमारत तामीर होने पर तीनों मौजाद से ताल्लुक रखने वाले अवाम को सहूलत हासिल होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बादगुना सरपंच भूजा रेड्डी, उमेड़ा सरपंच पोशेट्टी, नायब सरपंच जीवन डायरेक्टर सुधाकर, ANM, आशा वर्कर्स मीना, ललिता, लक्ष्मी और महकमा सेहत के ओहदेदारान, देही तरक्की कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। गरीब दलितों पर एक खानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने के ताल्लुक से सीएम KCR की जानिब से फैसला सादिर करने पर दलित कायदीन ने किया खुशी का इजहार। वर्ने मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी इंचार्ज पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी की ज़रिए निगरानी में TRS से वाबिस्ता दलित कायदीन कारकुनान ने सीएम KCR स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर TRS पार्टी इंचार्ज ने कहा कि दलितों को समाजी माशी तौर पर आगे ले जाने के मकसद के तहत हल्के में हर साल 100 अफराद खानदान को 10 लाख रुपए माली इमदाद देने के ताल्लुक से फैसला करने के काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। इसके लिए बजट में 1200 करोड़ रुपए दलितों को मुख्तस करने पर सीएम KCR दलितों से वालेहाना मोहब्बत जाहिर होने का इंकशाफ।
ప్రతి ఒక్క ఎస్సీ కుటుంబానికి, దళిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మంచి సంకల్పంతో దేశంలోనే ఎక్కడలేని విధంగా దాదాపు 1200 కోట్లు ఈరోజు మనం బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది. ముందుగా ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారికి పాదాభివందనం చేస్తూ निजामाबाद कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानला मोहन रेड्डी की जरी निगरानी पार्टी दफ्तर में अनजाने साबिका वजीर आजम हिंद पीवी नरसिम्हा राव की सालगिरह तकरीब के पेश नजर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खराज तहसीन पेश की। जिला निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानला मोहन रेड्डी की जरी निगरानी पार्टी दफ्तर अनजाने साबिका वजीर आजम हिंद पीवी नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश की पेश नजर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर केशव वेणु दीगर कायदीन मौजूद थे। इस प्रोग्राम में पार्टी जिला सदर ने बात करते हुए कहा कि साबिका वज़ीर आज़म हिंद पीवी नरसिम्हा राव की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में रियासती वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमात अंजाम देने के साथ साथ बहैसियत सीएम के तौर पर और मरकज के दीगर महकमे जात में वजीर की हैसियत से काबिल तरीन खिदमात अंजाम देने का इंकशाफ किया। మాజీ దివంగత ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారి 101వ జయంతి సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన సేవలకు గుర్తుగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులంతా కూడా నివాళులు అర్పించి ఈ దేశ ప్రజలపైన మరి ముఖ్యంగా ఈ జిల్లా ప్రజలపైన ఉంది. భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా నియమించబడేంత వరకు ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో ఆయన ముద్రను కనిపించే విధంగా పనిచేసినటువంటి మహనీయుడు పీవీ గారు. खानगी स्कूल्स की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे के साथ टीआरएसएफ कादिर ने की डीओ से मुलाकात व नुमाइंदगी। तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना जिला सदर यूसुफ बिन अबूद ने खानगी स्कूल्स की जानिब से तुलबा से मनमानी वसूल की जा रही फीसों व स्कूल में दाखिले के लिए भारी डोनेशन के मुतालबे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा अवध बिन अहमद व दीगर मौजूद थे। बोधन मंडल मौजाद जारी में सीसी कैमरे का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व एसीपी रामाराव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बोधन मंडल मौजाद जाड़ी में सीसी कैमरे का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व एसीपी रामाराव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने खिताब करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की ज़ेर क़यादत में पुलिस मुलाजमिन की बेहतरीन खिदमात की अंजाम दही के लिए हर साल बजट में 6000 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएं और इसी तरह से बोधन शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए शहर के अतराफ अकनाफ सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाने के साथ नौजवानों को वाईफाई की खिदमात फराहम करने के ताल्लुक से इंकशाफ। కానీ ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ ఎంత పెరిగిందంటే ఇప్పుడు ఈ కెమెరా ద్వారా మా సిఐ గారు, ఏసీపీ గారు, ఎస్హెచ్ఓ గారు అక్కడ కూర్చొనే సీట్ మీద మీ ఊళ్ళో ఏం జరుగుతున్నది ఎప్పుడు కూడా చూడొచ్చు. మీరు స్వయాన సర్పంచ్ గారు తన ఫోన్లో కెమెరాలు అది అప్లోడ్ చేసుకొని వారు కూడా ఊళ్ళో ఏం జరుగుతున్నది మనం భద్రత కోసం ముఖ్యంగా మనం డైరెక్ట్ మనం చూసుకోవచ్చు. కాబట్టి अंदर सरपंचలకు ఎంపీటీసీలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता और रूरल रुकन असम्बली बाजूड़ी गोवर्धन जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हमरा जदीद कलेक्ट्रेट का जायजा लेकर इफ्तिताह के लिए तैयारी अमल में लाने के ताल्लुक से जिम्मेदारान अहदेदारान को अहकामात सादिर किए। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजूड़ी गोवर्धन एमएलसी विजय गौड़, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा शहर में तामीर करदा जदीद कलेक्ट्रेट लीपैड के लिए मख्तस अराजी का मुआयना करने के अलावा कलेक्ट्रेट के अहाते में ग्रीनरी का मुशाहदा करते हुए इन्होंने कलेक्ट्रेट के पूरे कैंपस को सरसों बुशादा बनाने के ताल्लुक से दीगर ओहदेदारान को अहकामात सादिर किया। इसी तरह से इन्होंने कलेक्टर भवन के दीगर मुकामात पर क़याम अमल में लाए गए दफ्तर का मुआयना करके जिम्मेदार ओहदेदारान को इफ्तिताही की तैयारी अमल में लाने के ताल्लुक से मुफीद मशवरा दिया। भीमगंज शहर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का डॉक्टर अजय पवार के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। भीमगंज शहर में बैरूनी ममालिक का रुख करने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का डॉक्टर अजय पवार के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर ने इज़हार ख्याल करते बताया कि रोजगार की गर्ज से बैरूनी ममालिक का सफर करने वाले अफराद यानी यकीनी तौर पर वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करें, क्योंकि बैरूनी ममालिक में कायम हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन से कई खुराक लेने के ताल्लुक से अहकामात सादिर करने का इंकशाफ। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
रियासत में सरकारी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से नए कलेक्ट्रेट इमारत का क़याम, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी। इन्होंने निज़ामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। रुकन असम्बली बी काला गणेश गुप्ता व एमएलए बाजरे गोवर्धन, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा इजलास में की शिरकत। जाड़ी जमालपुरा में किया सीसीटीवी कैमरे का इफ्तिताह, इंडिविजुअल डबल बेडरूम के कामों का लिया जायजा। कोरोना के सबब अपने अजीज़ो क़ारिब से महरूम होने वाले टीआरएस कायदीन के घर पहुंच कर दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का मसरूफ तरीन दौरा बोधन। उर्स शरीफ हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हस्बे रिवायत अक़ीदत व एहतराम के साथ साथ कोविड सुलह व ज़ाबित के साथ इनेकाद। कल 29 जून को महफिल चरागाह व नातिय मुशारे का होगा इनेकाद। डिग्री कॉलेजों में उर्दू कोर्सेज की बहाली के लिए मेसो की जानिब से मुहिम का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त की हवाले। माधवनगर रोड ओवरब्रिज की तामीर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। एमपी अरविंद अवाम को गुमराह करना छोड़ काम करे, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।